तो वेलकम गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एक्सेल की प्लेलिस्ट। और आज जो है इसका पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाकर पार्ट 1 देखो। और हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे सम इफ काउंटिफ को लेकर। मतलब पिछली वीडियो से समझा तो मैं वहाँ भी चुका हूँ, बट एक जस्ट अ रिकैप ताकि और थोड़ा अच्छे समझ में आए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस को, और ये डेटा एनालिस्ट उसी के लिए है, टेक्स्ट फंक्शन के लिए, एंड कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस को। और इसके बाद में यार मैं वी लुकअप वगैरह करवाना चाहता हूँ, तो उसको मैं पर्टिकुलर अलग से एक वीडियो में रखूँगा ताकि वो बेटर समझ में आए, इसमें मतलब थोड़ा घिचपिच ना हो। और अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो भाई, हम चैनल पर और भी कुछ अलग तरह के वीडियोस को ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि उससे होगी चैनल की ग्रोथ। हाँ, चैनल की ग्रोथ के लिए। और दूसरा भाई, सिर्फ कब तक तुम ट्यूटोरियल वगैरह देखकर, मतलब नॉट अ टीचर ब्रो। हमें करियर गाइडेंस और जो चीज़ें एक्चुअल में इंडस्ट्री में होती हैं उन सारी चीज़ों को भी लेकर चलना पड़ेगा, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आए कि भाई करियर में करना क्या है। और ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा हम एसक्यूएल, पावर बीआई, ये सब भी करेंगे जैसे ही ये प्लेलिस्ट एक्सेल की ख़त्म होती है तुरंत उसके बाद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और ये है हमारे आज का कुछ एक डेटा सेट मैंने ऑलरेडी उठा रखा है। ये ऊपर वाले की ही कॉपी है, जिसे ना पता हो भैया ऊपर इतना सब कुछ हम कर चुके हैं। तो ये ऊपर वाले डेटा सेट की ही कॉपी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसके लिए अलग से ले लिया है, कॉपी कर लिया है। तो पहले डिस्कस करते हैं सम इफ को। और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल्स के साथ में, एंड सम इफ क्या करेगा, सम इफ को हम एक रेंज देंगे। ठीक है, रेंज क्या है? क्राइटेरिया वाली रेंज, जिस पर हम बाद में क्राइटेरिया लगाएंगे। और उसके बाद आती है सम रेंज कि हमें जोड़ना क्या है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो रेंज ले लेते हैं हम कि मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट चाहिए भाई फिलहाल, तो कि डिपार्टमेंट, और इसको FN F4 के साथ में कर लूँगा लॉक, क्योंकि मेरा लैपटॉप है, कंप्यूटर पे F4 के साथ काम चल जाएगा, मजे लो। उसके बाद में क्राइटेरिया क्या है भाई मेरा? मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ सेल्स वाले चाहिए, सेल्स वाले बंदों की जो है सैलरी टोटल करके दिखा दो मेरे को। तो अगर मैं इसको ना भी करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट फॉर द फन हम कर देंगे। और फिर आती है सम रेंज, जैसा कि यहाँ लिखा है। मैं एक चीज़ भाई पिछली वीडियो में बोल रहा था, इसमें बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के बाद में यहाँ सब कुछ लिखा है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए ये चीज़ें होती कहाँ है और क्या उठा के क्या डालना है तुम्हें फॉर्मूले में, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही करके जब प्रैक्टिस करोगे एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज भी लॉजिक के साथ में बनाना सीख जाओगे। तो सम रेंज हमारी क्या है? सैलरी। तो ये है सैलरी, और सैलरी को हमने कर लिया सेलेक्ट, एंड देन इसको भी F1 F4 से कर लिया लॉक, ब्रैकेट किया क्लोज, और दे मारा 92,000। अब ये 92,000 कैसे है, सही है, ये गलत है, प्रूव करते हैं। कंट्रोल से ये करा, एंड देन एक ये रहा। तो 92,000 नीचे भी है। आई नो माइट पॉसिबल कि तुम लोगों को दिखे ना, क्योंकि यहाँ मेरा जो फेस कैम है वो आ गया हो, बट एक्चुअल में यही है, भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सम इफ एस पर। सम इफ एस फटाफट से कर देंगे। सम इफ एस, सम इफ एस में क्या है, सॉरी, सम रेंज। इसमें सम रेंज पहले आएगी, और यही सेम चीज़ काउंट इफ के साथ में भी होगी। वहाँ सम रेंज बाद में आएगी और काउंट इफ एस में पहले आएगी। पहले क्यों है? क्योंकि वहाँ सिर्फ एक क्राइटेरिया लगाना, मतलब पहले यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने हैं। तो ऐसे में सम रेंज को पहले ले लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसको एक्चुअली हम पहले FN F4 से करेंगे लॉक, ताकि ये इधर उधर ना जाए, रो वाइज कॉलम वाइज एक जगह पर फ्रीज रहे। ठीक है, और जिसको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, हालांकि मैं बता तो ठीक ही रहा हूँ मेरे हिसाब से, बट अगर लग रही है एक बार पहला पार्ट 1 जाकर देख लो। तो अगला क्या है? क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हम ले लेते हैं कि भाई सेल्स वाले बंदे चाहिए फिर से। FN F4 से किया इसको एक बार लॉक। अब हमें डालना है इसमें क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या है, कि फिर से सेल्स वाले बंदे दिखाओ। सेल्स वाले बंदे, एक मिनट, सही है, मैंने एक्चुअली चेंज किया था थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन था। तो अब हम इसको FN F4 से करेंगे इसका कॉलम लॉक, ताकि ये मूव ना करे। एंड देन अगला लेंगे क्राइटेरिया कि हमें चाहिए सिटी। तो ये FN F4 के साथ क्या लॉक। सिटी में हमको चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ नोएडा वाला चाहिए सेल्स का बंदा, उससे अलग कोई नहीं चाहिए। उससे अलग कोई है तो अपने घर जा सकता है। क्या ब्रैकेट क्लोज, रो वाइज मैंने इसको लॉक कर दिया है। जो $D बाद में आ रहा है ये रो के लिए है, और ये जो C से पहले डॉलर आ रहा है यहाँ पे, ये है कॉलम के लिए, कॉलम और रो फ्रीज करने के लिए। ओके, आई होप इतना क्लियर है। क्या एंटर, एंटर, ओह सॉरी सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक गाइज, ठीक करेंगे इसको। ये क्राइटेरिया रेंज थी,
मैंने जल्दबाजी में, हवाबाजी अच्छी नहीं होती गाइस, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है लॉर्ड। कुछ हो जाता है, सॉरी, भावनाओं में बह जाता हूँ। और अब आएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमारा रो को फ्रीज करके सिर्फ नोएडा के, हमें सिर्फ नोएडा वाले चाहिए, और किया एंटर। 45,000, जो कि क्योंकि नोएडा में सेल्स का सिर्फ एक ही बंदा है, इसलिए 45,000 आ गया एग्जैक्ट। अब आते हैं आगे, एंड अब करेंगे हम काउंटिफ के बारे में बात, इक्वल्स टू काउंटिफ। अगली बार से ध्यान रखूँ कि ज़्यादा भावनाओं में ना पाऊँ। अब यहाँ पे हम रेंज लेंगे, रेंज ले लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज। इसको FNF4 से लॉक किया। हालांकि ज़रूरी नहीं है काउंटिफ में तुम लगाओ, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम काउंटिफ में भी डॉलर साइन मारते जाओ और लॉक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये तो मैं बस एक आदत बने या कुछ भी समझ लो तुम, लगा रहा हूँ मजबूरी। फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा फाइनेंस के, फाइनेंस वाले बंदे चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। किया इसको लॉक एंड कर दिया एंटर। 2 बंदे हैं फाइनेंस के, जो कि यहाँ पर हैं रोहन पटेल एंड विक्रम सिंह, जो फाइनेंस के हैं। अब आते हैं काउंटीफेस पे। काउंटीफेस के लिए सेम एक और के साथ में शुरू करेंगे। काउंटीफेस, व्हाट द हेल, ओके काउंटीफेस। और काउंटीफेस में हम क्राइटेरिया रेंज लेंगे पहली, इसे ले लेते हैं क्राइटेरिया रेंज, और इसको करेंगे हम FNF4 से लॉक। एंड देन अब आ रही है क्राइटेरिया 1 के। पहला क्राइटेरिया क्या हो, पहला क्राइटेरिया भाई ये कि पर मुझे चाहिए फाइनेंस के बंदे, और इसको करेंगे FNF4 से फ्रीज, जो उसका कॉलम है उसको। एंड देन हम उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे, जो कि है सिटी, कि मुझे सिटी चाहिए, और सिटी को करेंगे फ्रीज कम्प्लीटली। उसके बाद में आते हैं क्राइटेरिया 2। मुझे 2 में क्या चाहिए, मुझे 2 में चाहिए कि भाई मेरे को फाइनेंस का बंदा चाहिए गुड़गांव का, दैट्स इट। इसकी रो को किया लॉक और मारा एंटर, आंसर आया 1, जो कि ये है। हालांकि मैंने डेटा थोड़ा कम उठाया, थोड़ा और लेंथ उठाना चाहिए था तो ज़्यादा कुछ आ जाता, बट आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर तुम्हें वीडियो समझ में आती है ये, और तुमको ये जो मैं सिखा रहा हूँ या जो भी मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ आगे भी, उस सबको देख के तुम्हें लगता है कि ठीक है कुछ तो बात है, सपोर्ट करना चाहते हो, 1 रुपया नहीं मांग रहा, जस्ट सब्सक्राइब कर दो और इन्जॉय करो, दैट्स इट। क्योंकि सिखाने का काम और बताने का काम मेरा, तुम जो कंटेंट है ना वो मैं लेके आऊँगा, तुम्हारा काम देखने का और समझने का कि वर्थ इट है या नहीं। अब आते हैं लेंथ, टेक्स्ट फंक्शन का पहला लेंथ। तो यहाँ एक वर्ड लिख रखा है मैंने, डेटा एनालिस्ट। लेंथ क्या करेगा, ये जो पूरा वर्ड है ना डेटा एनालिस्ट, इसको ये बता देगा इसकी लेंथ क्या है टोटल पर लेटर, यानी एक एक लेटर के साथ। फॉर एग्जांपल डेटा में 4 शब्द हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ हैं, इनको टोटल करके बता देगा इसकी लेंथ क्या है। इक्वल्स टू लेंथ, उसको कम्प्लीटली ना लिखो तो भी आ जाएगा। सिलेक्ट किया D82, हमारा 12 लेटर्स, ठीक है, इसका मतलब कुछ खा गया उसमें। तो 12 लेटर्स का ये पूरा वर्ड है डेटा एनालिस्ट। और लेफ्ट का ये है कि यही जो लेटर बाय लेटर ये काउंट करता है, इसको लेफ्ट साइड से करेगा, और जो ये नीचे राइट है वो उसमें राइट साइड से करेगा। तो दोनों एक बार में इस चीज़ को समझ लो। अब इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इक्वल्स टू लगाया और लगाया लेफ्ट, एंड देन टेक्स्ट लिया, ये रहा। अब तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हें कितने नंबर कैरेक्टर चाहिए, मतलब कि कहाँ तक का, 3 चाहिए 4 चाहिए। तो जैसे डेटा है, मुझे डेटा चारों चाहिए, मुझे 4 शब्द बता दे भाई लेफ्ट से कितने हैं। तो लेफ्ट साइड से डेटा आया 4 शब्द। अब यही सेम चीज़ करेंगे हम राइट के साथ में, इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट क्या ओपन, एंड देन अब हमें इसी के साथ में ये बता दे भाई कि जस्ट 3 शब्द राइट साइड से कितने हैं। YST, देखो ये रहा YST। सर्च क्या है, सर्च करेगा, तुमने कोई एक सेल दे दिया उसको, उसमें मतलब ये मान लो या फिर कोई पैराग्राफ कुछ भी है, उसमें तुम्हें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो ये वो वर्ड तुम्हें ढूंढ कर देगा। इक्वल्स टू सर्च, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है मुझे फाइंड करना है डेटा, और कौन से उसमें से फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसमें से, डेटा एनालिस्ट में से। एंड देन ओके, स्टार्ट नंबर का सीन ये पहली पोजीशन पर ही है।
अगर इसको मैं डेटा की जगह एनालिस्ट कर दूं तो आई थिंक आंसर आना चाहिए 2। अच्छा ये भी चीज़ बताना भूल गया, सर्च करके देगा मतलब ये नहीं कि तुम्हें मतलब ये बता देगा डेटा यहाँ है, या उसकी पोजीशन बता देगा बाय नंबर, ठीक है, ये मेरी गलती, मैं बता नहीं पाया। एनालिस्ट, आई होप, व्हाट द हेल, वर्ड कैसे खा जाता हूँ भाई, गंदिया। एनालिस्ट, एनालिस्ट, ओके, एंटर किया 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, स्पेस काउंट क्या है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये बताएगा कि कोई वर्ड जो तुम डाल रहे हो वो एग्जैक्ट है या नहीं। इक्वल्स टू एग्जैक्ट, सॉरी समथिंग इज ऑफ विद मी। तो पहला वर्ड है हमारा डेटा, और दूसरा वर्ड है हमारा डेटा। डेटा एंड ये किया हम इसको बंद। अब ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा कि डेटा डेटा के इक्वल है या नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक ई की है, जो ए है वो करेक्ट वर्ड है, ठीक है। फॉल्स क्योंकि नहीं है एग्जैक्ट। अगर मैं यहीं पे इसको ई की जगह ए कर दूं तो आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। यूनिकोड जो है भाई, तुम इसमें लेटर डालोगे वो उसको अस्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल तुमने ए डाला या बी डाला तो उसका जो भी अस्काई कोड होगा न्यूमेरिकल में उसमें कन्वर्ट कर देगा। करके दिखाता हूँ यूनिकोड। आज तो अलग ही ड्रामे हो रहे हैं भाई साहब मेरे भी, सॉरी। सो हम एक लेटर ले लेते हैं ए, इसको किया क्लोज, 65। अब यूनिकार के यूनिकेयर या यूनिचार वट एवर यू वांट कॉल, यू कैन कॉल इट। तो ये क्या करेगा 65 का जो भी यूनिकार यानी मतलब यूनिक कैरेक्टर है उसे वापस ला कर दे देगा अस्काई कोड से। जरूरी नहीं कि ए हो बी हो, कुछ भी जो तुम चाहते हो वो चीज़। मैं किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए कह रहा हूँ ये। सो यूनिकार या यूनिचार वट एवर यू वांट कॉल, यू कैन कॉल इट मेरे भाई। सो हम ले लेते हैं 65 के 65 को बता वो क्या है ए। ओके, सब्सटीट्यूट क्या करेगा भाई? सब्सटीट्यूट का काम है कि जो तुम्हारा एक वर्ड है उसकी जगह कोई सब्सटीट्यूट वर्ड लगा देना, दैट्स इट। करके देखते हैं सब्सटीट्यूट। जो टेक्स्ट है वो है डेटा। अब पुराना वो टेक्स्ट क्या होगा हमारा? पुराना टेक्स्ट है डेटा, और इसकी जगह मैं चाहता हूँ नया वर्ड आ जाए डेटा। कर दिया एंटर। नशे में रहते हैं भाई साहब हम भी कभी कभी। आज पता नहीं क्या हो रहा भाई मेरे को, पिछली वीडियो में इतना आराम से था बट आज पता नहीं कुछ अलग ही हो रहा है मुझे। लो चेंज हो गया डेटा एनालिस्ट से डेटा एनालिस्ट में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कामयाब, सक्सेसफुल। अब चलते हैं फाइनेंशियल फंक्शन की ओर में। सो अब हम यहाँ करने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैंने बिल्कुल अभी अभी दोबारा से फाइनेंशियल फंक्शंस करा है क्योंकि बीच में थोड़ी सा काम आ गया तो मैं उठकर चला गया, और दोबारा जब रिकॉर्डिंग की फाइनेंशियल फंक्शन से तो मैंने माइक लगाया ही नहीं, तो अब मुझे माइक के साथ दोबारा करना पड़ रहा है। इतना अच्छा हूँ बस मैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंशियल फंक्शंस के पहले है मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम पीएमटी भी बोलते हैं। सो पीएमटी को हम डायरेक्टली राइट डाउन करेंगे एंड देन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें पता है तो आराम से फॉर्मूले में डाल दोगे। पहला है रेट जो कि है 11% पर ईयर के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से। और यह है NPER मतलब नंबर पर ईयर। मान लो 48 मंथ्स, ये मंथ्स है, इसको मैं मंथ करूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ मंथ। अरे यार सॉरी, अभी के लिए समझ लो मंथ, ठीक है। तो 11% ये है, और NPER 48 महीने ये है। एंड देन उसके बाद में आते हैं आपके प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो अमाउंट है वही होती है, जो बेस अमाउंट है 5 लाख, ये जो है प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम 0 लगा देंगे। उसके बाद आता है टाइप, एंड ऑफ द पीरियड या बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जी हाँ, हम बिगनिंग ऑफ द पीरियड चुनेंगे। बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए हम लगाएंगे 1। और ये बदतमीज इंसान अभी तक ऐसे कैसे कर रहा है? तो मंथली इंस्टॉलमेंट बन के आई है, नेगेटिव में कर देंगे हम इसको पहले, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू 0, टाइप हमारा 1 है, कर देते हैं स्टार्ट।
एक्चुअली इतनी तो नहीं बननी चाहिए। मैंने गलती बताया, कहाँ कर दी, समझ में आ गया। मैंने गलती करी है यहाँ। यहाँ ना स्लैश लगा के 12 महीने आना है, क्योंकि पर ईयर के हिसाब से ये इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर नहीं है किसी भी उसके लिए। तो इसके लिए हम यहाँ 12 महीने लगाएंगे, तो इस वजह से आया था। अब आ गया 12,805। ठीक है, डॉलर साइन चाहो तो यहाँ से ऊपर से करेंसी वाले में से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आते हैं टोटल पर। टोटल के हम टोटल कितना भर रहे हैं इसको, तो इसके लिए हम इक्वल्स टू लेंगे, और जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम ड्यूरेशन यानी 48 महीने से। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिया हमने, तो उसके बाद में हम चुनते हैं मल्टीप्लाई के लिए ये, एंड देन हम जाएंगे 48 मंथ्स, ये आ गया, एंड डायरेक्टली एंटर कर देंगे। तो 6,14,658 एंड समथिंग अमाउंट आया है। अब जानना है इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट के लिए सिंपल है भाई, देखो टोटल तो ये हो गया, बेस अमाउंट हमारा 5 लाख, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 6 लाख में से, तो इक्वल्स टू ये लिया माइनस 5 लाख, ये दबा दिया, 1,14,000 जो है हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ इसी के अंदर। अब आते हैं आगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फ्यूचर वैल्यू पर हम आते हैं। बीच में पॉज लेना पड़ा एक, क्योंकि शोर शराबे की वजह से। फ्यूचर वैल्यू की तरफ आते हैं, इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए FV, सॉरी फ्यूचर वैल्यू कहाँ गया यार, अभी आगे बैठा हूँ थोड़ा, तुम्हारे लिए तो कंटिन्यूस होगा, चिंता मत करो। इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए लिखेंगे PV, एंड देन हम लेंगे रेट 11 पर मंथ के हिसाब से, हियर यू गो, एंड देन नंबर पर ईयर NPR, ये है 48 मंथ्स। और पता नहीं यार क्या बात है, लैपटॉप एक बार में बात नहीं मानना आजकल। PMT हमारा एज इट इज़ 5 लाख रहने वाला है, सॉरी 5 लाख नहीं, ये जो आया है ये हमारा PMT यानी पर मंथ ये है। उसका फ्यूचर वैल्यू अभी भी नहीं पता, 0 डाल देंगे, और टाइप रखेंगे हम इसका 1, क्योंकि हमें महीने के स्टार्ट में चाहिए। करेंगे एंटर, एंड आ गया आंसर 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू यानी बेस। तो बेस जो था 5 लाख था, तो 5 लाख आ गया। बट एक मिनट, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है तो इसको माइनस लगाएंगे, माइनस से माइनस प्लस काम बराबर 5 लाख आ गया। डॉलर साइन बार बार बोल रहा हूँ, जब तुम करो तो डॉलर लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, रुपये लगाते हो, लगाते रहना, चलता रुपये है, बट बाई डिफ़ॉल्ट डॉलर आ गया। और ऊपर से चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, बट कौन करे इतनी मेहनत तभी। बदतमीज़ तो हूँ भाई मैं थोड़ा। FV फ्यूचर वैल्यू के लिए रेट 11 बाई 12 कर दिया एज इट इज़, जैसा हमने ऊपर किया था। उसके बाद NPER जो कि ड्यूरेशन है 12 महीने की, एंड देन PMT कितना आया है हमारा। PMT हम लेंगे, इसी को ले लेते हैं, क्यों इतने ऊपर जाऊँ, मैं भी अंदर हूँ। प्रेजेंट वैल्यू 0 रहेगी। इस वाले में एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई तुम्हें, मैंने स्टार्ट कर दिया फॉर्मूला बट बताना भूल गया कि ये वाला अलग इसलिए है क्योंकि हम इस बार लोन ले नहीं रहे हैं, हम इस बार पैसा कर रहे हैं इन्वेस्ट फ्यूचर वैल्यू के लिए, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में हम 11% पर पैसा जो है उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 48 महीने बाद वो कितना हो जाएगा, ब्याज समेत हमें कितना वापस मिलेगा, इसलिए हम इसका फ्यूचर वैल्यू लगा रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें अभी तो नहीं पता, क्योंकि नहीं पता तो नहीं पता, लिया 1। फ्यूचर वैल्यू इसकी क्या होगी, तो 7,74,000 इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी। और टोटल डिपॉजिट हम कितना कर देंगे इसमें, टोटल डिपॉजिट निकालने के लिए हम इक्वल्स टू के साथ में ये लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 48 मंथ से, एंड कर देंगे एंटर, ये आ गया। अब प्रॉफिट हमारा हुआ कितना है इस पूरे पर, ये नेगेटिव में आ रहा है, इसको नेगेटिव से हटाने के लिए सेम हम वही प्रोसीजर करेंगे, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, एंड देन कर देंगे एंटर, और ये आ गया। तो 7,74,000 फ्यूचर वैल्यू आई है, 6,14,000 जो है टोटल डिपॉजिट है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट इक्वल्स टू इस 7 लाख में से इसको माइनस कर देंगे हम 6,14,000 को, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट के 1,60,000 से ज़्यादा का जो है हमारा प्रॉफिट हुआ है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इतना हमने आज कर लिया। हालांकि देखा जाए तो कायदे में कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने रखा है, मैं चाहता तो इसमें VLOOKUP वगैरह करा देता, बट समझ लो भाई वो थोड़ा सा मतलब मैं चाहता हूँ सेपरेटली हो जाए, जो VLOOKUP फंक्शंस हैं उसको इसमें ना जोड़ा जाए, तो इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। और बाकी जो हम वीडियो के बारे में बात कर रहे थे उस पर काम चल रहा है गाइस, वो जल्दी आएगी, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं देंगे, हम
जितना भी एक करियर में हमें गाइड करने के लिए चाहिए उस सबको कवर अप करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो नहीं करा है तो, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।